कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में होने जा रहा है कुछ बड़ा। अचानक नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे बीजेपी के कई नेता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी के कई नेता मिलने पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया आदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर कई मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि इसे लेकर विधानसभा की तैयारियों पर चर्चा की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी गलियारे में अलग ही चर्चा तेज हो गई है। खैर, इस मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार से क्या कुछ बातें हुई या तो बैठक में शामिल नेता ही बता पाएंगे, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार के मधुबनी दौरे पर आ रहे हैं। पंचायती राज दिवस है, रैली है, तो इस पर भी बैठक में बातें हुई है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो एनडीए से सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर विपक्ष बार बार बयान दे रहा है। हालांकि बीजेपी के कई नेता साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और वही सीएम बनेंगे। महिलाओं को काम गिनाएंगे नीतीश कुमार, पहले दिन 600 जगह कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन बिहार में 600 जगहों पर महिला कार्यक्रम संवाद होगा। महिला संवाद कार्यक्रम अगले 2 महीने तक चलेगा। इस दौरान हर जिले में सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी योजनाओं को जानकारी दी जाएगी। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 महीने तक 70,000 जगहों पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जगहों का चयन कर लिया गया है। बिहार में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बिहार में मौसम का विकराल रूप जारी है। आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना लगातार बनी हुई है। गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान, पूर्वी चंपारण और शिवहर में मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की अधिक संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीजन का पहला रेड अलर्ट है। आंधी, ठनका और बारिश की स्थिति जारी रहने की संभावना है। बिहार के 32 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें से 12 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 18 अप्रैल को बारिश, ठनका और तेज हवा का ज्यादातर प्रभाव उत्तर और पूर्वी बिहार के जिले में देखने को मिलेगा। हिमालय के तराई वाले जिले ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि आज के बारिश के बाद इसमें कमी देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी बिहार के हिस्सों में बारिश जैसे स्थिति बनी हुई है, जबकि अधिकांश जिलों का मौसम धीरे धीरे शुष्क होता जाएगा। आईजीएमएस में बैठने की जगह कम, मरीज और परिजनों की बड़ी परेशानी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने लाइन में लगे थे। इससे अधिक लोग हॉल में लगे कुर्सी पर बैठे थे। वहीं 100 से अधिक मरीज जमीन पर बैठे और लेटे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई लोग बताए कि सुबह से ही हॉल में लोग बैठे हैं, आग्रह करने पर भी वो हटने को तैयार नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में अन्य लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है और ना ही आईजीएमएस की ओर से इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को बैठने की और जगह मिल सके। हालात तो यह थे कि कई परिजन अपने मरीज को पंखा झलने पर मजबूर थे। वहीं पीने के पानी के लिए परिजन भी इधर उधर भटक रहे थे। अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी विभागों में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन बैठने के लिए सीमित संसाधनों के कारण उन्हें घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बावजूद आईजीएमएस प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में आईजीएमएस प्रशासन के जिम्मेदार लोग से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। बिहार के कई शहरों में लगेगा रेडियो मीटर, समय से पहले मिल जाएगी ठनके की जानकारी। राजधानी पटना के मौसम विभाग के द्वारा अब बहुत जल्द ही रेडियो मीटर लगने जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि रेडियो मीटर हवा में तापमान और जल की मात्रा को मापता है। अभी हम पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर रहते हैं। रेडियो मीटर बारिश और हवा में नमी की मात्रा का सही से आकलन करता है और यह लगने से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कितनी बारिश होगी। इसके साथ ही वर्षा का घनत्व भी पता चलेगा। यही नहीं, किस इलाके में बारिश होगी, कहाँ हल्की बारिश होगी और कहाँ से बादल को लेकर हवा के साथ बारिश दूसरी जगह पर चली जाएगी, इसकी जानकारी भी पहले ही हो जाता है। उससे ज़्यादा पोखरों की होगी जाँच। एनजीटी ने तय किए 7 पैरामीटर। बिहार में सार्वजनिक तालाब और पोखरों के पानी की जांच होगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश पर 920 तालाबों और पोखरों के पानी की जांच की जानी है। पानी की जांच के लिए भागलपुर के लेबोरेटरी को नोडल लैब बनाया गया है, जहां भागलपुर समेत बांका, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर से आए पानी की जांच हो सकेगी। एनजीटी के निर्देशों के पालन के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, बिहार शरीफ और सासाराम में भी लैब बनाई गई है। जानकारों ने बताया कि नोडल लैब में पानी के 7 पैरामीटर की जाँच होगी। नोडल लैब मेकलर, टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल कॉलीफॉर्म और फेकल कॉलीफॉर्म पैरामीटर की जांच की सुविधा दी गई है।
अब नए लुक में दिखेगी आपकी पसंदीदा ट्रेन। धनबाद होकर हटिया से पटना के बीच चलने वाली पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को पुराने ICS के बदले चमचमाते LHB रैक से चलाने की मंजूरी मिल गई है। 20 मई से हटिया तथा 21 से पटना से LHB रैक से चलेगी। रैक में बदलाव होने के साथ अभी केवल 15 कोच के साथ चल रहे ट्रेन में 21 कोच जुड़ेंगे। 8 स्लीपर और केवल 1/3 AC कोच के चलने वाली ट्रेन में स्लीपर श्रेणी का कोच को कम कर दिया जाएगा। इसके बदले 3rd AC के 5, 2nd AC के 2 और 3rd AC इकोनॉमी श्रेणी का 1 कोच जोड़ा जाएगा। जनरल के 4 कोच में कोई बदलाव नहीं होगा। पटना के 58 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। पटना जिले में 58 गांवों की जमीन को चिन्हित किया गया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के जमीन मालिकों को सर्किट रेट से 4 गुना मुआवजा देगी। शहरी क्षेत्र के जमीन मालिकों को 2 गुना मुआवजा मिलेगी। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए बिहार के 5 जिलों में 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनना है। एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन कम इस्तेमाल होगी और ट्रेन की स्पीड भी अच्छी रहेगी, इसलिए एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है। यह ट्रेन वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। पटना के सभी स्कूल 22 अप्रैल को रहेंगे बंद। 22 अप्रैल को पटना के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। यह फैसला बिहार शिक्षा विभाग ने भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो को देखते हुए लिया है। यह आयोजन छात्रों को वायुसेना की शक्ति और अनुशासन से परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। शिक्षा विभाग का यह कदम छात्रों को इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनाने और भारतीय वायुसेना के कार्यशैली, अनुशासन और तकनीकी कौशल से परिचित कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। के पाठक के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। आरा के 17 बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी। भोजपुर जिले में विभिन्न योजनाओं और अन्य कार्यों के लिए विभिन्न मदों में बकाया पैसा रखने वाले बकायेदारों पर राजस्व परिषद बिहार के अध्यक्ष के पाठक की नजर पड़ गई है। उन्होंने जिले के सभी नीलामवाद पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सभी पुराने मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। के पाठक के इस आदेश के बाद भोजपुर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। सभी प्रकार के पुराने से पुराने बकायेदार और नीलामवाद के कागजात खंगाले जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह नीलामवाद पदाधिकारी से जुड़े 17 मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारंट जारी कर दिया गया है।